चाचा पारस की पार्टी में भगदड़। पारस प्रिंस को छोड़ तीनों सांसद आएंगे चिराग के साथ। बाहुबली सूरजभान सिंह का बड़ा ऐलान। बिहार में जितनी चर्चा नीतीश कुमार के पीएम पद के दावेदार बनने को लेकर है, उतनी ही चर्चा चाचा पारस चिराग पासवान के बीच छिड़ी जंग को लेकर है। इस लड़ाई में चिराग पासवान क्या पशुपति पारस को मात देने जा रहे हैं? बाहुबली सूरज सिंह ने पशुपति पारस का किया विरोध, चिराग पासवान को बताया उत्तराधिकारी। सूरजभान सिंह कोई छोटा मोटा नेता नहीं है, रामविलास पासवान के चाणक्य रहे हैं। अगर पारस की पार्टी के साथ 5 सांसद गए तो उसके पीछे सूरजभान सिंह खड़े थे। सूरजभान सिंह के साथ आने का मतलब है पारस के 3 सांसद का कम से कम साथ आना। पारस और प्रिंस को छोड़कर सूरजभान सिंह ने और क्या क्या कहा। अब चाचा पारस का क्या होगा? बीजेपी के इशारे पर तो यह खेल नहीं हो रहा। हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सूरजभान सिंह ने क्या कहा? पशुपति पारस चिराग को एक साथ आ जाना चाहिए, नहीं तो दोनों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। पशुपति पारस अब कितना दिन बचेंगे? चिराग पासवान रामविलास के उत्तराधिकारी हैं। पशुपति पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा, हम बगल में बैठे थे, मेरे आत्मा को काफ़ी कष्ट हुआ। पारस जी को यह नहीं कहना चाहिए था, मेरा और चिराग का खून अलग अलग है। बीजेपी के इशारे पर तो यह खेल नहीं हो रहा। बीजेपी इस बात को जानती है कि पारस भले ही केंद्रीय मंत्री हों, लेकिन पासवान जाति का वोट बैंक चिराग पासवान के साथ है। उनकी सहानुभूति चिराग पासवान को लेकर है। पासवान जाति को इस बात का आभास है बीजेपी ने भी चिराग के साथ गलत किया, इसलिए सम्राट चौधरी का चौहरमल के महोत्सव में पासवान समाज के लोगों ने विरोध किया, मिट्टी के ढेले फेंके। पारस में लोगों को अपनी तरफ खींचने की काबिलियत नहीं है, न ठीक ढंग से बोल पाते हैं, न ही वो आकर्षण है। जबकि चिराग पासवान अपने समाज के हीरो बन चुके हैं। आशीर्वाद रैली में सब कुछ साफ हो गया था कि कैसे पासवान समाज के लोगों का प्यार चिराग को मिल रहा था। वहीं पारस का विरोध। मोदी शाह के लिए चिराग ही सही विकल्प। मोदी शाह को इस बात का इल्म है, कम से कम अगर 6% का वोट बैंक चाहिए तो चिराग ही विकल्प है। पारस को साथ रखा, चिराग तेजस्वी के साथ गए तो पूरा खेल खराब हो जाएगा। बीजेपी का खाता भी खुलना मुश्किल हो जाएगा। इफ्तार पार्टी में जाने के बाद तेजस्वी के साथ उनकी खास बॉन्डिंग दिखी। वहीं जेडीयू ने भी चिराग को साथ आने का ऑफर दे दिया। बीजेपी डर गई, अगर ऐसा हुआ तो 40 में 40 सीट पर कहीं हार का मुंह न देखना पड़े। 40 में 30 सीट भी अगर महागठबंधन जीती तो मोदी सरकार दिल्ली की गद्दी से दूर हो जाएगी। इसलिए अब सूरजभान सिंह के जरिए पशुपति पारस पर दबाव बनाया जा रहा हो। बीजेपी पारस की पार्टी को तोड़ी तो जाएगा गलत मैसेज, चिराग को ही बनाया जाएगा सर्वे सर्वा। बीजेपी के पास एक और विकल्प है, वह पारस के 3 सांसदों को अपने पाले में शामिल कर ले, लेकिन ऐसा नहीं करेगी। चुनाव से पहले गलत मैसेज जाएगा कि बीजेपी अपने ही सहयोगियों के पीठ पर छुरा मारती है। पासवान जाति के लोगों में बीजेपी को लेकर आक्रोश और बढ़ेगा। बीजेपी को हर हाल में 6% का एक मुश्त वोट बैंक चाहिए, जो चिराग के साथ है, न कि पारस के साथ। सूरजभान सिंह के जरिए बीजेपी कोई खेल कर रही हो, पशुपति पारस पर दबाव बनाया जा रहा हो कि वो चिराग पासवान के साथ चले जाएं और चिराग को अपना नेता मान लें, तभी पशुपति कुमार पारस का भी राजनीतिक भविष्य बच पाएगा। और साफ तौर पर चिराग पासवान को अगर केंद्रीय मंत्री बना दिया जाए या ऑफर दे दिया जाए, पारस चिराग को अपना नेता मान लें, तो फिर चिराग पासवान को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। पारस अगर चिराग के साथ आ जाते हैं, उन्हें अपना नेता मान लेते हैं, तो फिर चिराग को भी कोई ऐतराज नहीं होगा। और शायद सूरजभान सिंह पारस को ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप चिराग के साथ चले जाएं, तभी आपका राजनीतिक भविष्य सुरक्षित रह पाएगा। और चिराग को अगर मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री बनने का मौका मिलता है, तो फिर चिराग भी बीजेपी को लोकसभा चुनाव में मदद को तैयार हो जाएंगे, जिससे चिराग और बीजेपी दोनों को फायदा पहुंचेगा। आप कुछ क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर रखिएगा। जाते जाते एक बार फिर से गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, ताकि हम जैसे ही कोई वीडियो बनाएं तो वो आप तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।